हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये है आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू सुपर फास्ट बैच और हम लोग लाइब्रेरी साइंस का क्लास कर रहे थे। हमारा यूनिट 1 अच्छे से हो चुका है, अब हम लोग यूनिट 2 कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। अगर आपको किसी भी एग्जाम को निकालना है तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का हमने आपको यूनिट 1 करवा दिया, जिसमें मैंने आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, टाइप ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एसोसिएशन वगैरह सब कुछ करवा दिया। और साथ में मैंने आपको इसका टॉप 500 क्वेश्चन भी करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो। यूनिट 2 का बात करें तो यूनिट 2 में मैंने आपको स्टार्ट किया था लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको यूनिवर्स ऑफ नॉलेज बता दिया कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट का डेफिनेशन, विषय क्या होता है, कितने टाइप का विषय होता है। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है हम लोग सब्जेक्ट से जो आपका ज्ञान है, जो आपका क्या है, विषय है, जो आपका विषय है उससे हम लोग कैसे ज्ञान जगत का संरचना करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, हम लोग ज्ञान जगत का संरचना पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 2 का आपका ये क्लास है, क्लास नंबर 3 है यूनिट 2 का। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी क्लास के बाद आप कमेंट कर देना अगर आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, आप मेरे को बस चांस दीजिए, मैं आपको जब चैप्टर 1 पढ़ा दूंगा उसके बाद आप किसी भी बुक को खोलना और उस बुक से क्वेश्चन लगा लेना। आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं आपको कैसा पढ़ाया हूँ, कैसा नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी बुक, जैसे ये बुक या कोई भी लाइब्रेरी साइंस का बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी कोसी की आस 2024 पे जुड़ सकते हो। देखो KOSHIKIAAS 2024, इस पर आप जुड़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम आईडी है। बाकी अगर हमारा क्लास नोट्स चाहिए तो 9430851094 पे मैसेज कर सकते हो। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 2। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, यूनिट 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये है आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज आपका यूनिट है और हमारा आज का टॉपिक क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान जगत। हमारा टॉपिक क्या है, ज्ञान जगत का संरक्षण, ज्ञान जगत का संरचना। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या है दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ज्ञान जगत का संरचना। ठीक है, तो आइए देखिए, मैंने आपके लिए नोट्स बना के लेके आया हूँ, लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, जैसे कि आपको पता है मैं आपको लिख लिख के हर एक चीज़ को पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ज्ञान जगत के बारे में बात करते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो क्या है ये। तो देखो, ज्ञान जगत जो होता है, जो आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, जो आपका क्या है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फिलोसफर आके क्या किए, ये जो आपका ज्ञान जगत है इसको क्या किए, अरेंज करने का काम किए। बहुत सारे फिलोसफर आए और इसको अरेंज करने का काम किए। जब बहुत सारे विद्वान इसके पीछे लग गए, बहुत सारे फिलोसफर इसके पीछे लग गए, तो जो आपका ज्ञान जगत है, जो आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, इसको क्या किया गया दोस्तों, इसको 3 भाग में बांट दिया गया। क्या किया गया हमारे ज्ञान जगत को, तो हमारे ज्ञान जगत को 3 भाग में बांट दिया गया। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएगा तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। जो आपका ज्ञान जगत है उसको हमने क्या कर दिया, 3 भाग में बांट दिया, यानी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी जो आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है उसको जो फिलोसफर वगैरह थे उन्होंने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो आपका ज्ञान जगत है उसको कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया वो था आपका डाइकोटॉमी। वह क्या था आपका दोस्तों, वह था आपका डाइकोटॉमी। दूसरा क्या था दोस्तों, दूसरा था आपका डेकाटॉमी। दूसरा क्या था दोस्तों, आपका डेकाटॉमी। और जो तीसरा था दोस्तों वो क्या था आपका पॉलिकोटॉमी। क्या था आपका, पॉलिकोटॉमी। हिंदी में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका ज्ञान जगत है इसको हम लोग 3 पार्ट में, 3 भाग में बांटते हैं। क्या क्या, तो डाइकोटॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो डाइकोटॉमी को हम लोग बोलते हैं द्विविभाजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विविभाजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो द्विविभाजन। ठीक है, जो आपका डेकाटॉमी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं 10 विभाजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं 10 विभाजन। क्या बोलते हैं, 10 विभाजन। ठीक है, जो आपका पॉलिकोटॉमी होता है दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बहुविभाजन। ठीक है, यानी जो आपका ज्ञान जगत था उसको फिलोसफर ने क्या किया, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों किया, ताकि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा विषय है, उसको हम लोग क्या करें, एक वेल मैनर वे में क्या करें, अरेंज कर लें, यानी सुसज्जित व्यवस्था के तौर पे हम लोग उसको क्या करें, इस्टेब्लिश कर लें, यानी अरेंज कर दें, मैनेजमेंट कर दें। ठीक है,
तो जो आपका ज्ञान जगत है उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखो 3 भाग में डिवाइड कर दिया है आपका डाइकोटॉमी, डेकाटॉमी, पोल्कोटॉमी। जो आपका डाइकोटॉमी है, ठीक है, डेकाटॉमी और पोल्कोटॉमी होता है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं, याद रखिए। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ने जाते हैं डाइकोटॉमी यानी द्विविभाजन। क्या पढ़ने जाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग डाइकोटॉमी के बारे में पढ़ने जाते हैं। क्या पढ़ने जाते हैं, तो डाइकोटॉमी के बारे में पढ़ने जाते हैं। तो चलिए यहीं से आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, डाइकोटॉमी क्या होता है। डाइकोटॉमी, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जो आपका डाइकोटॉमी है इसको किसने बनाया, फादर कौन है डाइकोटॉमी का। जो आपका द्विविभाजन सिद्धांत है यह किसने दिया था, तो आप लोग भूलिएगा दोस्तों, जो आपका द्विविभाजन सिद्धांत था वो किसने दिया था दोस्तों, तो ये आपके दिए थे इमैनुअल कांत। किसने दिया था, इमैनुअल कांत ने। इमैनुअल कांत ने आपका डाइकोटॉमी का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था दोस्तों, तो इमैनुअल कांत ने आपका विश्व में पहली बार द्विविभाजन का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। डाइकोटॉमी किसने बनाया, तो डाइकोटॉमी का जो आपका सिद्धांत था दोस्तों, विश्व में पहली बार द्विविभाजन का जो सिद्धांत है वो कौन देते हैं, इमैनुअल कांत देते हैं। इसमें ये क्या बात बोलते हैं, तो इसमें ये यही बोलते हैं कि जो भी हमारा विषय है, जो भी हमारा विषय का स्वरूप है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, दो भाग में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। कैसे, पहले 2 बार में डिवाइड करेंगे, फिर 2 बार में, फिर 2 बार में। ठीक है, देखिए इसका नाम से ही क्या स्पष्ट हो रहा है, डाई का मतलब क्या होता है इंग्लिश वाले स्टूडेंट, डाई का मतलब होता है 2। इसी वजह से जो हम विभाजन करेंगे वो कितने रूप में करेंगे, हम अपने विषय का सबसे पहले 2 बार डिवाइड करेंगे, फिर उससे 2 बार डिवाइड करेंगे, फिर उससे कितना बार डिवाइड करेंगे, 2 बार डिवाइड करेंगे। अब हिंदी वाला ये देखिए, हिंदी में आपका क्या करा है, दुई का मतलब क्या होता है, 2। तो जो भी आपका ये सब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड किए, फिर कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, फिर कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। इसी को हम लोग द्विविभाजन सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग द्विविभाजन सिद्धांत भी बोलते हैं। जो आपका द्विविभाजन सिद्धांत है इसमें क्या होता है, जो भी हमारा विषय होता है, जो भी हमारा विषय होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2 भाग में बांटते हैं, फिर हम लोग पुनः 2 भाग में बांटते हैं, फिर पुनः 2 भाग में बांटते हैं। इसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं द्विविभाजन सिद्धांत यानी डाइकोटॉमी। क्लियर हो गया। आपसे और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि जो कांत क्लासिफिकेशन है, जो आपका कांत क्लासिफिकेशन है वो किसके अंतर्गत आता है। तो जो आपका कांत क्लासिफिकेशन आता है दोस्तों वो भी आपका डाइकोटॉमी के अंदर आता है। जो आपका कांत क्लासिफिकेशन आता है किसके अंदर आता है दोस्तों, तो ये आपका डाइकोटॉमी के अंदर आता है। क्लियर हो गया इतना बात। देखो जो आपका डाइकोटॉमी है इसी में एक शब्द आता है ट्री ऑफ पोरिफेरी। क्या आता है आपका, ट्री ऑफ पोरिफेरी। ये क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है पोरिफेरी का वृक्ष। पोरिफेरी कौन था दोस्तों, तो पोरिफेरी जो था, ये जो पोरिफेरी था ये कौन था, तो ये आपका रोम का दार्शनिक था। ये कौन था दोस्तों, ये रोम का फिलोसफर था। ये रोम का दार्शनिक था, रोम का क्या था, फिलोसफर था, रोम का फिलासफर था ये। ठीक है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इन्होंने जो ट्री ऑफ पोरिफेरी है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जो ट्री ऑफ पोरिफेरी है, पोरिफेरी का जो वृक्ष है वो किस सिद्धांत के अंदर आता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा डाइकोटॉमी के अंदर आता है, यानी द्विविभाजन के अंदर आता है। पूछेगा कि जो आपका पोरिफेरी है कौन था, तो जो आपका पोरिफेरी है दोस्तों ये आपका रोम का फिलोसफर था। क्या था दोस्तों, तो आपका रोम का फिलोसफर था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक वृक्ष जैसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था और इससे 2 पार्ट में डिवाइड किया, इधर से 2 पार्ट डिवाइड कर दिया, इधर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं पोरिफेरी का वृक्ष। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं पोरिफेरी का वृक्ष। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम है, स्केल ऑफ बीइंग। स्केल ऑफ बीइंग किसके अंदर आता है, स्केल ऑफ बीइंग किसके अंदर आता है दोस्तों, तो स्केल ऑफ बीइंग जो होता है ये भी आपका द्विविभाजन के अंदर आता है, यानी डाइकोटॉमी के अंदर आता है। तीसरा बात आपसे पूछता है, बताओ जो आपका बाइंडी क्लासिफिकेशन है, जो आपका बाइंडी क्लासिफिकेशन है ये किसके अंदर आता है दोस्तों, तो ये भी आपका द्विविभाजन सिद्धांत के अंदर आता है, यानी डाइकोटॉमी के अंदर ही आता है। अब मैं आपको सब्जेक्ट को डिवाइड करके दिखा देता हूँ कि कैसे इन्होंने सब्जेक्ट को जो बोला ना द्विविभाजन, तो द्विविभाजन कैसे करते हैं, डाइकोटॉमी हम लोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। डाइकोटॉमी का मतलब क्या हो गया, द्विविभाजन। जैसे मान लो हमारे पास एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम है साइंस। आप सारे लोग जानते हो जो आपका साइंस होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका बायोलॉजी। ठीक है, उसमें और क्या होता है दोस्तों, और होता है आपका फिजिक्स। बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को जो बायोलॉजी है इसको 2 पार्ट में फिर से डिवाइड कर देंगे। क्या क्या हो गया, जैसे आपका जियोलॉजी मान लो,
एक मान लो आप बॉटनी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, क्या कहता है सिद्धांत हमारा डाइकोटॉमी का, तो यही कहता है सबसे पहले 2 बार डिवाइड करो, फिर उसके बाद 2 बार डिवाइड करो, फिर उसके बाद 2 बार डिवाइड करो। देखो हमने यहाँ पे 2 बार डिवाइड कर दिया, फिर 2 बार डिवाइड कर दिया, फिर बोल रहा है 2 बार डिवाइड करो। तो बताओ जो आपका बॉटनी होता है, इस बॉटनी में क्या आ सकता है, इस बॉटनी में आप बोलोगे जो आपका फ्लावर होता है वो भी बॉटनी के अंदर आता है, जो आपका वेजिटेबल होता है ये भी आपका किसके अंदर आता है, तो ये भी आपका बॉटनी के अंदर ही आता है। तो देखो हमने पहली बार कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, फिर कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, फिर कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 पार्ट में। इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग कौन सा सिद्धांत बोल देते हैं, इसीलिए दोस्तों हम लोग इसको डाइकोटॉमी बोल देते हैं, यानी द्विविभाजन बोल देते हैं। आपसे पूछेगा डाइकोटॉमी किसने दिया, तो आपका तुरंत जवाब हो जाएगा, आपको डाइकोटॉमी जिसने दिया था उनका नाम था इमैनुअल कांत। पूछेगा पॉरीफेरी का जो वृक्ष है वो किस में आता है, तो आप बोल दीजिएगा डाइकोटॉमी यानी द्विविभाजन के अंदर आता है। पूछेगा स्केल ऑफ बीइंग किसके अंदर आता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा डाइकोटॉमी के अंदर आता है, ठीक है। आपसे पूछेगा डाइकोटॉमी में हमने अपने सब्जेक्ट को कितने भाग में बांटते हैं, तो 2 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार। पूछेगा स्केल ऑफ बीइंग किसके अंदर आता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा डाइकोटॉमी के अंदर आता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब मैं आपको अपने नोट्स पे ले चलता हूँ और वहाँ से भी अच्छे से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो जो आपका द्विविभाजन है वो क्या है, तो द्विविभाजन जो है वो आपका ज्ञान जगत का ऐसा संरचना है जिसमें जो भी हमारा विषय होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, फिर 2 भाग में बांटते हैं, फिर से 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हिस्ट्री था, हिस्ट्री को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। फिर क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, पंजाब हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री। फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया, मारवाड़ हिस्ट्री, मेवाड़ हिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका द्विविभाजन का सिद्धांत हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये आपका द्विविभाजन का सिद्धांत हो गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका पॉरीफेरी है, जो आपका पॉरीफेरी है ये कौन है, तो आप लोग बोल देना पॉरीफेरी जो है ये आपका रोम का दार्शनिक है। कौन है पॉरीफेरी, तो ये आपका रोम का पॉरीफेरी जो है ये रोम का प्रसिद्ध दार्शनिक है। इन्होंने ट्री ऑफ पॉरीफेरी दिया था, जो किसके अंदर आता है दोस्तों, जो आता है आपका द्विविभाजन सिद्धांत के अंतर्गत। क्या आता है, द्विविभाजन सिद्धांत के अंदर आता है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि जो आपका विषय है वो क्या है, वो पेड़ की शाखाओं के रूप में है, ठीक है। ये क्या उन्होंने बोला कि ये जो क्या है पेड़ का शाखा है और पेड़ के शाखा से 2-2 में डिवाइड हो रहा है, 2-2 में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसके अंदर क्या कर दिए थे, डाइकोटॉमी के अंदर ला दिए थे इसको, ठीक है। आपसे पूछेगा स्केल ऑफ बीइंग किसके अंदर आता है, रट लो, स्केल ऑफ बीइंग किसके अंदर आता है, तो डाइकोटॉमी के अंदर आता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन किसके अंदर आता है, तो आप लोग डायरेक्ट बोल देना बाइनरी क्लासिफिकेशन भी आपका डाइकोटॉमी के अंदर आता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना बात। आपसे पूछेगा कांत क्लासिफिकेशन, कांत क्लासिफिकेशन किसके अंदर आता है, तो आप लोग बोल देना डाइकोटॉमी के अंदर आता है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा कि बताओ जो आपका फादर है डाइकोटॉमी यानी द्विविभाजन का, वो कौन है, तो आप लोग बोल देना फादर जो है आपका डाइकोटॉमी का वो है इमैनुअल कांत। कौन है आपके फादर, इमैनुअल कांत। और इसी में आपका कांत क्लासिफिकेशन आता है। हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, हम स्टार्ट किए थे आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान जगत का संरचना से। किससे स्टार्ट किए थे, ज्ञान जगत का संरचना से। बहुत सारे फिलोसफर आए जिन्होंने क्या किया, जो हमारा ज्ञान जगत है उसका संरचना को डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में, द्विविभाजन, 10 विभाजन और आपका बहुविभाजन यानी डाइकोटॉमी, डेकाटॉमी, पॉलीकोटॉमी, 3 पार्ट में डिवाइड किया। फिर हमने स्टार्ट किया द्विविभाजन। क्या होता है द्विविभाजन में, मैंने आपको बोला द्विविभाजन वही होता है जिसमें हम अपने विषय को 2 बार डिवाइड करते हैं, पुनः 2 बार डिवाइड करते हैं और फिर से 2 बार डिवाइड करते हैं। यही आपका क्या होता है, डाइकोटॉमी हो जाता है। ये जो द्वि है ये रिप्रेजेंट करता है 2-2 बार डिवाइड करो। इंग्लिश में जो डाई है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 2-2 बार डिवाइड करो। जो द्विविभाजन के पिता है वो कौन है, वो आपके इमैनुअल कांत है। स्केल ऑफ बीइंग किसके अंदर आता है, तो स्केल ऑफ बीइंग भी आपका डाइकोटॉमी के अंदर आता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन किसके अंदर आता है, आपका द्विविभाजन सिद्धांत के अंदर आता है। पूछेगा जो ट्री ऑफ पॉरीफेरी है वो किसके अंदर आता है, तो आप लोग बोल देना द्विविभाजन के अंदर आता है। पॉरीफेरी कौन थे, फिलोसफर थे। कहाँ के थे, रोम के थे। स्केल ऑफ बीइंग किसके अंदर, द्विविभाजन के अंदर, ठीक है। हमने आपको एक और मैं आपको सब्जेक्ट डिवाइड करके दिखा देता हूँ द्विविभाजन में। जैसे देखो, ठीक है, जैसे मान के चलो मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लो, आपका एक सब्जेक्ट क्या है, आपका एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री को आपको बोलेगा कि चलो हिस्ट्री को द्विविभाजन करके दिखाओ, तो बोलोगे सर सबसे पहले बोलता है 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। फिर आपको बोला जाएगा कि चलो हिस्ट्री को अब आपका इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करो, क्योंकि द्विविभाजन क्या कहता है, 2 में डिवाइड करो, फिर 2 में डिवाइड करो, फिर 2 में डिवाइड करो। तो इंडियन हिस्ट्री से फिर आपका क्या क्या बन जाएगा बताइए, तो इंडियन हिस्ट्री से फिर आपका बन जाएगा पंजाब हिस्ट्री, फिर
आपका क्या बन जाएगा, राजस्थान हिस्ट्री। फिर आप राजस्थान हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक हो जाएगा आपका मेवाड़ हिस्ट्री, ठीक है, एक हो जाएगा आपका मेवाड़ हिस्ट्री, और क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा आपका मारवाड़ हिस्ट्री। समझ में आया? आई होप आपको द्विविभाजन समझ में आ गया। तो दोस्तों हमने काफ़ी अच्छे से डाइकोटॉमी को पढ़ लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेकाटॉमी। क्या स्टार्ट करते हैं दोस्तों? तो डेकाटॉमी। तो डेकाटॉमी का भी देखिए आपका नोट्स काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको लिख लिख के पढ़ाते हैं ताकि आपको अच्छे से डेकाटॉमी भी समझ में आ जाए, जैसे कि आपको डाइकोटॉमी समझ में आया। देखो, जो आपका डेकाटॉमी होता है, जो आपका टॉमी होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब हिंदी में होता है 10 विभाजन। कितना विभाजन? 10 विभाजन। जब किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप विभाजन करते हो 10 बार, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग 10 विभाजन बोलते हैं। इंग्लिश वाले ध्यान दो, डेका का मतलब क्या होता है, तो तुम बोलोगे 10। तो जब कोई भी, मान लो कोई भी आपका सब्जेक्ट है, कोई भी आपका क्या है, विषय है, इस सब्जेक्ट को तुम जब 10 बार डिवाइड करोगे, फिर 10 बार डिवाइड करोगे, फिर 10 बार डिवाइड करोगे, तो ये किसके अंदर आएगा दोस्तों? तो ये आपका डेकाटॉमी के अंदर आ जाएगा। क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले जो भी आपका विषय है उसको 10 भाग में डिवाइड करो, यानी इंग्लिश वालों तुम्हारे लिए 10 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। फिर से 10 भाग में डिवाइड करो, ठीक है। फिर से 10 भाग में डिवाइड करो। जब तुम 3 बार 10-10 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, तो ये तुम्हारा किसके अंदर आएगा? डेकाटॉमी के अंदर आएगा। डेकाटॉमी जो है ये ज्ञान जगत का एक ऐसा संरचना है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें जो हमारा विषय होता है उसके स्वरूप को हम लोग क्या करते हैं, 10 भागों में डिवाइड करते हैं, फिर पुनः 10 भागों में डिवाइड करते हैं, फिर पुनः 10 बारों में डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? तो डेकाटॉमी अपने नाम से ही बता रहा है कि 10 बार जिसमें हम लोग विभाजन करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? डेकाटॉमी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताओ जो फादर ऑफ डेकाटॉमी है, जो फादर ऑफ डेकाटॉमी है वो कौन है? तो आप लोग यहीं से बोल देना कि देखो, जो आपका फादर ऑफ डेकाटॉमी है वो है आपके कौन? मेलविल ड्यूवे। कौन है? मेलविल ड्यूवे। और ये कौन है? इन्हीं को हम लोग आपका मॉडर्न हिस्ट्री बोल रहा हूँ, मॉडर्न लाइब्रेरी, यानी वर्ल्ड में अगर आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, तो हम लोग मेलविल ड्यूवे को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मेलविल ड्यूवे को। मेलविल ड्यूवे ही ने क्या किया था? आपका डेकाटॉमी बनाया था। क्या बनाया था? डेकाटॉमी बनाया था। इसका यूज हम लोग किस में करते हैं दोस्तों? तो इसका यूज हम लोग डीडीसी में करते हैं, और इसी का यूज हम लोग यूडीसी में करते हैं, ठीक है। डीडीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछता है कि एग्जाम में क्या होता है, तो आप लोग याद रखना, ड्यूवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। ड्यूवे डेसिमल क्लासिफिकेशन पूछेगा डीडीसी किसने बनाया, तो आप लोग बोल देना मेलविल ड्यूवे ने बनाया। डीडीसी किसने बनाया? तो डीडीसी आपका मेलविल ड्यूवे जो है वही उन्होंने डीडीसी बनाया। फिर आपसे पूछेगा यूडीसी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखना दोस्तों, जो आपका यूडीसी है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। और इसको कौन बनाए थे? तो इसको बनाए थे पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन। हिंदी में आपको सब चीज़ लिखा है, मैं फिर से पढ़ाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा इसी क्लास में, ठीक है। तो मैं क्या बोला? मैं आपको बोला जो आपका डेकाटॉमी है इसका मतलब होता है 10 विभाजन। इसमें हम अपने विषय को 10-10 भाग में डिवाइड करते हैं 3 बार। फादर कौन है? मेलविल ड्यूवे। और इसके अंदर जो आपका क्लासिफिकेशन आता है वो क्लासिफिकेशन कौन कौन सा आता है? तो आपका डीडीसी क्लासिफिकेशन आता है और आपका यूडीसी क्लासिफिकेशन आता है। इतना बात समझ में आया? अब देखो दोस्तों, हम लोग ये जानेंगे कि जो आपका डीडीसी क्लासिफिकेशन होता है उसमें जो हमारा ज्ञान है, जो आपका डीडीसी क्लासिफिकेशन होता है उसमें जो हमारा क्या है, उसमें जो हमारा ज्ञान जगत है, जो आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, उसका विभाजन कैसे करते हैं। ज्ञान जगत का जो विभाजन है वो हम लोग कैसे करते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो आपका डीडीसी होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा ज्ञान जगत है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं, 10 भाग में डिवाइड करते हैं, यानी 10 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करने का काम करते हैं। पूछेगा ये शुरुआत कहाँ से होता है, तो आप लोग याद रखना डीडीसी का शुरुआत 000 से होता है और 999 पे ख़त्म हो जाता है। आपसे पूछेगा कि डीडीसी का शुरुआत कहाँ से होता है, तो आप बोलोगे डीडीसी का शुरुआत 000 से होता है और 999 पे ख़त्म हो जाता है। इसको कौन दिया था, तो इसको दिए थे मेलविल ड्यूवे। कौन दिए थे, तो इसको दिए थे मेलविल ड्यूवे। डीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ड्यूवे
डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो जो आपका 00 से लेके 099 है, इसके में जो आपका सब्जेक्ट आएगा आप लोग याद करने ना, ये आएगा आपका जनरलिया एंड कंप्यूटर साइंस। क्या आएगा आपका? जनरलिया एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। लिखा हुआ है तो मैं आपको दिखा दूंगा। 100 से लेके 199 तक जो आपका सब्जेक्ट होगा ये क्या होगा दोस्तों? ये होगा फिलॉसफी, ये होगा आपका फिलॉसफी एंड आपका साइकोलॉजी। इंग्लिश में भी वही रहेगा, हिंदी में भी वही रहेगा, ठीक है। फिलॉसफी एंड आपका हो जाएगा साइकोलॉजी, ठीक है। 200 से लेके 299 तक, 200 से लेके 299 तक आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका आ जाएगा रिलीजन। क्या आ जाएगा? रिलीजन। 300 से लेके 399 तक आपका क्या आ जाएगा? सोशल साइंस। मैं आपको बताऊंगा भी किससे क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। सोशल साइंस, ठीक है। आपसे फिर बोलेगा कि बताओ 400 से लेके 499 तक क्या आएगा दोस्तों? तो आप लोग बोल देना लैंग्वेज साइंस। क्या आएगा दोस्तों? आपका लैंग्वेज साइंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लैंग्वेज साइंस। 500 से लेके 599 तक क्या आएगा? तो आप लोग बोल देना प्योर साइंस। क्या बोलोगे आप लोग? आप लोग बोल देना दोस्तों प्योर साइंस, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। फिर आपका क्या बचा? 600 से लेके 699 तक जो आएगा दोस्तों ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इसमें टेक्नोलॉजी। क्या आ जाएगा आपका? टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर आपका 700 से लेके 799 तक क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका फाइन आर्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका फाइन आर्ट आ जाएगा, ठीक है। 800 से लेके 899 तक क्या आ जाएगा? आपका लिटरेचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लिटरेचर आ जाएगा, ठीक है। और आपका 900 से लेके 999 तक जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो क्या क्या आ जाएगा दोस्तों? तो आ जाएगा आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। क्लियर हो गया इतना बात? तो देखो मैं आपको यही तो बोल रहा था कि जो आपका डीडीसी है, डीडीसी क्या फुल फॉर्म क्या होता है? डुवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये क्या है? आपका ज्ञान जगत है। ज्ञान जगत में हम लोग क्या करते हैं? जो आपका ज्ञान जगत है उसका जब हम विभाजन करते हैं डीडीसी में यानी डुवे डेसिमल क्लासिफिकेशन में, तो कितने पार्ट में करते हैं? तो 10 भाग में करते हैं। ये शुरुआत कहाँ से होता है? तो 000 से शुरुआत होता है, 999 तक जाता है, ठीक है। इसको कौन बनाए थे? तो मेलविल ड्यूवे बनाए थे। ये मेलविल ड्यूवे कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी साइंस बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मेलविल ड्यूवे को। और अगर आपसे पूछेगा कि इंडिया का कौन है फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस, तो डॉक्टर SR रंगनाथन। देखो ये शुरुआत होता है 000 से लेके 00099 तक। इसमें जो आपका सब्जेक्ट आता है वो आता है कंप्यूटर साइंस और जनरलिया। 100 से लेके 19 तक जो आपका 199 तक जो सब्जेक्ट आता है वो आता है फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। 200 से लेके 299 तक जो सब्जेक्ट आता है रिलीजन। 300 से लेके 399 तक जो सब्जेक्ट आता है सोशल साइंस। 400 से लेके 499 तक जो आपका सब्जेक्ट आता है ये आता है लैंग्वेज साइंस। 500 से लेके 599 तक जो आपका सब्जेक्ट आता है ये प्योर साइंस। 600 से लेके 699 तक जो सब्जेक्ट आता है टेक्नोलॉजी। 700 से लेके 799 तक जो सब्जेक्ट आता है फाइन आर्ट। 800 से लेके 899 तक जो सब्जेक्ट आता है लिटरेचर। और 900 से लेके 99 तक 999 तक जो सब्जेक्ट आता है वो क्या आता है दोस्तों? आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बताओ 300 से लेके 399 तक डीडीसी क्लासिफिकेशन में कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा? तो आप बोलोगे सोशल साइंस। आपसे एग्जाम में दे देगा, बताओ 500 से लेके 599 तक कौन सा सब्जेक्ट जो है आपका डीडीसी क्लासिफिकेशन में आता है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे प्योर साइंस। आपसे पूछेगा 200 से लेके 299 तक कौन सा सब्जेक्ट आता है डीडीसी क्लासिफिकेशन में? आप क्या बोल दोगे? रिलीजन। आपसे पूछेगा डीडीसी क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक खत्म होता है? तो आप बोलोगे 000 से शुरू होता है, 999 पे खत्म होता है। किसने बताया? तो मेलविल ड्यूवे ने बताया। और आपसे ये भी पूछेगा जो आपका डीडीसी क्लासिफिकेशन है ये किस विभाजन के अंदर आता है? तो आप लोग बोल दोगे डेकाटॉमी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? तो आपका डेकाटॉमी के अंदर आता है। और डेकाटॉमी का ही मतलब हो गया 10 विभाजन। डीडीसी किसके अंदर आता है? तो आपका डेकाटॉमी यानी 10 विभाजन के अंदर आता है। तो इतना बात क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग यूडीसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? यूडीसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो आपका डेकाटॉमी है, डेकाटॉमी इसी के अंदर यानी 10 विभाजन के अंदर ही आपका क्या आता है? आपका डीडीसी भी आता है और आपका यूडीसी भी आता है। तो मैंने आपको डीडीसी पढ़ा दिया, अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? यूडीसी। तो सबसे पहले समझिए जो आपका यूडीसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा जो आपका यूडीसी होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या होता है आपका फुल फॉर्म? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। पहला बात आप समझ गए, यूडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम याद रख लीजिएगा। नाम क्या था दोस्तों? पॉल आउटलेट। क्या नाम था दोस्तों?
पॉल आउटलेट, क्या नाम था दोस्तों, पॉल आउटलेट एंड हेनरी लॉ फाउंटेन। क्या नाम था दोस्तों, पॉल आउटलेट एंड हेनरी लॉ फाउंटेन। ये जो थे वो कौन थे दोस्तों, तो आपका यूडीसी का खोज करने वाले, बनाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ याद रहेगा, पॉल आउटलेट एंड हेनरी लॉ फाउंटेन। जो आपका यूडीसी है पता है दोस्तों, ये आपका 0 से स्टार्ट होता है और 9 पे ख़त्म हो जाता है। वहीं दोस्तों जो आपका डीडीसी था उसमें क्या चल रहा था बताइए, जो आपका डीडीसी था ये आपका 000 से स्टार्ट हो रहा था और आपका कहाँ तक जा रहा था, ये आपका 999 तक जा रहा था। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, 000 से लेकर 999 तक आपका डीडीसी में जा रहा था। यूडीसी आपका 0 से लेके 9 तक। बनाया कौन था इसको बनाए थे पॉल आउटलेट। कौन बनाए थे, पॉल आउटलेट और आपका हेनरी लॉ फाउंटेन। कौन बनाए थे, पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन। ये सारा एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं पूछेगा डीडीसी को कौन बनाया था, तो आप लोग क्या बोल दोगे, डीडीसी को जो बनाए थे उनका नाम था मेलविल डुवे। ठीक है, मेलविल डुवे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए जो आपका यूडीसी है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसमें जो आपका 0 होता है, इसमें जो आपका 0 होता है, ये 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, इसमें हो जाएगा आपका सेम जेनरिलिया एंड कंप्यूटर साइंस। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है जेनरिलिया एंड कंप्यूटर साइंस। 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका फिलॉसफी। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। 1 हो जाएगा आपका फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। क्या हो जाएगा, 1 आपका फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। फिर आपको क्या बोलेगा दूसरा, तो दूसरा आप बोलोगे रिलीजन। दूसरा क्या बोलोगे आप, दूसरा बोलोगे आप रिलीजन। तीसरा पूछेगा क्या होता है दोस्तों, तो तीसरा आप बोलोगे सोशल साइंस। तीसरा क्या बोलोगे दोस्तों, सोशल साइंस। ठीक है, चौथा जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ। चौथा जो है वो खाली है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में जो खाली स्थान है वो कौन सा है दोस्तों, तो ये 4th है। आपसे क्वेश्चन पूछता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में रिक्त स्थान कौन सा किस में है, तो आप लोग बोल देना 4th नंबर पे है। 4th नंबर जो है वो खाली है। ठीक है, 5th नंबर पे क्या है दोस्तों, तो 5th नंबर पे है आपका, 5th नंबर पे क्या है, तो देखो जो आपका 5th नंबर है इस पे आता है आपका मैथमेटिक्स, मैथ आता है और नेचुरल साइंस आता है। जो लोग भी दिल्ली टीचर वगैरह का तैयारी करते हैं वो नेचुरल साइंस का पढ़ाई करते हैं, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह आता है। ठीक है, छठा जो होता है दोस्तों ये हो जाता है आपका अप्लाइड साइंस का। छठा जो हो जाता है दोस्तों ये हो जाता है आपका अप्लाइड साइंस का। 7वां जो हो जाता है ये हो जाता है द आर्ट का। हिंदी इंग्लिश में सेम है। ठीक है, आपका 8वां जो होता है दोस्तों ये किसका हो जाता है, ये आपका लिटरेचर का हो जाता है, यानी साहित्य का हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में ही, यूडीसी में ही क्या किया जाता है, 1963 में यहीं पे लैंग्वेज को जोड़ दिया जाता है। किसको, भाषा को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और 9वें नंबर पे यहाँ पे क्या आ जाता है दोस्तों, तो आपका हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी आ जाता है। तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन को कौन खोजा था, तो पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन। ठीक है, जो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है, 9 पे ख़त्म होता है। ठीक है, इसमें खाली स्थान कहाँ पे है, तो 4 नंबर पे है। और आपसे पूछता है कि लैंग्वेज को कब ऐड किया गया था, तो 1963 में। किस में ऐड किया गया था, 8वां नंबर पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आइए हम लोग अपने नोट्स पे आते हैं और हम लोग समझते हैं कि डेकाटॉमी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका डेकाटॉमी होता है दोस्तों ये क्या कह रहा है, ज्ञान जगत का ऐसा डेकाटॉमी क्या होता है, देखिए जो ज्ञान जगत का ऐसा संरचना जिसमें जो भी हमारा सब्जेक्ट है, ज्ञान जगत का ऐसा संरचना जिसमें जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, 10 पार्ट में, 10 भाग में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर 10 भाग में डिवाइड करते हैं और फिर से 10 भाग में डिवाइड करते हैं। जिसमें हम लोग 10 भाग फिर 10 भाग फिर 10 भाग डिवाइड करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, डेकाटॉमी बोल देते हैं, यानी 10 विभाजन बोल देते हैं। ठीक है, विश्व में पूछता है कि जो आपका विश्व में डेकाटॉमी का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, 10 विभाजन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो विश्व में शुरुआत आधुनिक पुस्तकालयों के जनक मेलविल डेवी के द्वारा किया गया था। जो आपका 10 विभाजन का सिद्धांत है वो किसके द्वारा किया गया था, तो मेलविल डेवी के द्वारा किया गया था। और आधुनिक पुस्तकालय के जो जनक है वो कौन कहलाते हैं, मेलविल डेवी ही कहलाते हैं। भारत में पूछेगा तो भारत में डॉक्टर SR रंगनाथन। जो आपका DDC है वो क्या है, तो DDC जो है एक टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 10 कैटेगरी में अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं। जो आपका DDC होता है ये स्टार्ट होता है 000 से लेके 999 तक। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया 000 से लेके 999 तक। ठीक है, तो 000 से लेके 09 तक आपका जनरलिया, कंप्यूटर साइंस, जनरल वर्क आ जाएगा। 100 से 199 फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, 200 से लेके 299 तक आपका रिलीजन, 300 से लेके 399 तक सोशल साइंस, 400 से लेके 49 तक आपका लैंग्वेज साइंस, 500 से लेके 599 तक प्योर साइंस, 600 से लेके 699 तक आपका टेक्नोलॉजी,
700 से लेके 799 तक आपका फाइन आर्ट, 800 से लेके 899 तक आपका लिटरेचर और 900 से लेके 999 तक आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। जो आपका 10 विभाजन होता है, जो आपका 10 विभाजन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीडीसी बोल देते हैं, यानी डुवे डेसिमल क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। अब आप लोग देखिए यूडीसी क्या होता है। जो आपका ये देखिए, जो आपका यूडीसी होता है, जो आपका क्या होता है, यूडीसी होता है, ये क्या होता है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपका यूडीसी होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। और इसको खोजने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों वो कौन थे, वही नाम याद रख लीजिएगा, पॉल आउटलेट। कौन थे दोस्तों, वो आपके थे पॉल आउटलेट। कौन थे दोस्तों, पॉल आउटलेट एंड हेनरी लॉ फाउंटेन। पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन जो है वो किसको बनाते हैं, तो वो आपका यूडीसी को बनाते हैं। ये स्टार्ट होता है आपका 0 से, ख़त्म होता है 9 पे। 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, तो 0 रिप्रेजेंट करेगा जनरलिया कंप्यूटर साइंस जनरल वर्क को। 1 रिप्रेजेंट करेगा फिलॉसफी साइकोलॉजी, 2nd रिलीजन, 3rd सोशल साइंस, लॉ, एजुकेशन, सोशलॉजी। जो चौथा है इसको क्या कर दिया गया था, 1963 में खाली छोड़ दिया गया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको खाली किसको छोड़ा गया यूडीसी में, तो 4 नंबर को छोड़ा गया। 5वां हो जाएगा आपका नेचुरल साइंस मैथमेटिक्स, 6ठा अप्लाइड साइंस, 7वां आर्ट, 8वां आपका लिटरेचर। और इसी में क्या कर दिया गया था, 1963 के बाद लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया था। और 9 क्या हो जाएगा आपका ज्योग्राफी। तो आई होप आपको यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम डीडीसी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पूछता है, डेकाटॉमी में हम लोग सब्जेक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 10-10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके फादर कौन है, तो इसके फादर हैं आपके मेलवी डेवी। इसके अंदर कौन कौन सा क्लासिफिकेशन आता है, तो डीडीसी आता है, यूडीसी आता है। डीडीसी कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपका 000 से लेकर 999 तक। और यूडीसी कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, तो आपका 0 से लेकर 9 तक। तो आई होप आपको डेकाटॉमी भी क्लियर हो गया। हम यहीं से स्टार्ट किए थे, डाइकोटॉमी, डेकाटॉमी। अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे पॉलिकोटॉमी यानी बहुविभाजन। क्या पढ़ेंगे, बहुविभाजन। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को भी ये नोट्स चाहिए जो मैं अभी जिससे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9430851094 पर। आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा कितने में, 169 में। 169 में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको यूनिट वाइज नोट्स चाहिए कि नहीं मुझे तो यूनिट वाइज चाहिए, अगर आप कोई भी एक यूनिट का नोट्स चाहते हो तो आपको 69 रुपीज़। फिर से मान लो आपको यूनिट 2 चाहिए तो आपको 69, यूनिट 3 चाहिए 69। और अगर आपको सारे यूनिट यानी कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस का आपको नोट्स चाहिए तो 169। इसके साथ साथ आपको फ़ायदा क्या मिलता है, इसके साथ साथ इस 169 रुपीज़ के साथ जो फ़ायदा मिलता है, आपको क्विज ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको 12,000 MCQ का PDF मिलता है। आपको डाउट डिस्कशन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जो कि प्राइवेट ग्रुप है। आपको साथ में 4323 MCQ का जो PDF है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, आपको बता दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट खत्म हुआ। ठीक है, बाकी आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इसको क्या किया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिकोटॉमी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलिकोटॉमी यानी बहुविभाजन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों देखो, जो आपका पॉलिकोटॉमी होता है, ये नाम ही क्या कह रहा है, नाम ही क्या कह रहा है, बहुविभाजन। क्या कह रहा है, बहुविभाजन। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञान जगत को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, द्विविभाजन, 10 विभाजन, बहुविभाजन। देखो द्विविभाजन में क्या करते थे, जो भी हमारा सब्जेक्ट था उसको 2-2-2। 10 विभाजन में क्या कर रहे थे, 10-10-10। लेकिन जो बहुविभाजन है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि इसमें हमको जितना तुमको डिवाइड करना है ना उतना करो, जितना करना है उतना करो डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मल्टीपल टाइम डिवाइड करो। क्या करो, मल्टीपल टाइम डिवाइड करो। ठीक है, जो आपका पॉलिकोटॉमी होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये ज्ञान जगत का ऐसा संरचना है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका विषय होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अनेक भाग में डिवाइड करते हैं, यानी मल्टीपल टाइम डिवाइड करते हैं। पूछता है कि जो बहुविभाजन है वो किसने बनाया, तो आप बोल दोगे CA कटर ने बनाया। किसने बनाया, CA कटर ने बनाया। किसने बनाया, CA कटर ने। ये CA कटर ने एक दिया था, एक थ्योरी एक दिया था क्लासिफिकेशन। उस क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। आपसे पूछता है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसने दिया, CA कटर ने दिया। कब दिया, तो 1891 में। तो आपको समझ में आ गया पॉलिकोटॉमी क्या है। पॉलिकोटॉमी जो है वो ज्ञान जगत का ऐसा संरचना है जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, अनेक भाग में बांटने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा जो आपका पॉलिकोटॉमी है इसका यूज डॉक्टर SR रंगनाथन भी करते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डॉक्टर SR रंगनाथन पॉलिकोटॉमी का यूज क्यों करते हैं, तो डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा जो आपका कोलोन क्लासिफिकेशन है, जो आपका CC क्लासिफिकेशन है जिसको मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, इस कोलोन क्लासिफिकेशन में डॉक्टर SR रंगनाथन जो है वो आपका बहुविभाजन का सिद्धांत यूज करते हैं। इसमें डॉक्टर SR रंगनाथन क्या करते हैं दोस्तों, जो आपका कोलोन क्लासिफिकेशन का जो आपका मेन क्लास होता है दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, जो आपका 26 फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है यानी मूल विषय होता है, उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आइए अपने नोट्स पे चलते हैं। हमारा नोट्स क्या बता रहा है,
तो नोट्स यही कह रहा है बहुविभाजन यानी जो आपका पॉलीकोटॉमी है, जो आपका क्या है पॉलीकोटॉमी है। तो पॉलीकोटॉमी क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया जो आपका पॉलीकोटॉमी होता है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। जो आपका सबसे पहले बहुविभाजन क्या होता है, तो बहुविभाजन एक तरह का सिद्धांत है। बहुविभाजन एक तरह का ऐसा सिद्धांत है जिसमें जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको हम मल्टीपल टाइम पे बांट देते हैं, बहुत सारे में, ठीक है, अनेक भाग में बांट दिए। ये किसने दिया, तो आपका C.A. कटर ने दिया। किसने दिया दोस्तों, आपके C.A. कटर ने दिया, ठीक है। कब दिया, तो आप लोग बोल देना 1891 में दिया। इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। क्या दिया था, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ये एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन था C.A. कटर ने कब दिया था, तो 1891 में दिया था, ठीक है। ये बहुविभाजन किसने दिया, तो C.A. कटर ने दिया। किसने दिया, आपका C.A. कटर ने। यहाँ पे हम लोग ये जो बात किया ना एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, इसका संबंध 1891 से, ना कि बहुविभाजन से, ठीक है। तो बहुविभाजन किसने दिया, तो आपका C.A. कटर ने। किसने, C.A. कटर ने, ठीक है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन भी आपका क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन क्या करते हैं, सर्वप्रथम इसका कोलोन क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होता है उसमें क्या करते हैं 26 सब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। कोलोन क्लासिफिकेशन में डॉक्टर रंगनाथन जो आपका मेन क्लास होता है उसमें क्या करते हैं 26 सब्जेक्ट को ऐड कर लेते हैं। और वो जो सब्जेक्ट होता है कैसा होता है, बेसिक होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पूरा का पूरा ज्ञान जगत का संरचना जो है आपको कंप्लीट करवा दिया। यहाँ से हम लोग दोस्तों स्टार्ट किए थे और हम लोग यहाँ पे आके ख़त्म किए। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप अपना प्यार दिखाएंगे और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे कि लाइब्रेरी साइंस का क्लास बहुत ही अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कोसी कियास चैनल पे हो रहा है। और इसके साथ साथ हमारे चैनल पे 12,000 MCQ भी हो रहा है, तो इसको भी ज़रूर देखिए क्योंकि आपको रिवीजन के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।